स्वागत है आपका हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत पर। तो इस समय हमारी मौजूदगी है मिर्जापुर लोकसभा सीट पर। जगराज प्रताप सिंह राजा भैया ने जब ऐलान किया कि सपा गठबंधन को हमारा समर्थन रहेगा, ऐसे में अनुप्रिया पटेल की क्या मुश्किलें इस बार मिर्जापुर में बढ़ने वाली हैं, उन्हीं के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संगठन के लोग हैं, इनसे जुड़ेंगे, हम जानेंगे कि इस बार मिर्जापुर का क्या माहौल रहने वाला है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम इंजीनियर अविनाश साहू है। किस पद पे हैं आप? प्रदेश उपाध्यक्ष IT मंच है जी। क्या माहौल है इस बार मिर्जापुर का, क्या लग रहा है आपको? माहौल तो जो है माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से विजय होकर के जो है विजय होंगे। तो लोग कह रहे हैं कि मिर्जापुर में पिछले 10 साल में अनुप्रिया पटेल ने कुछ काम ही नहीं किया, बेरोजगारी महंगाई इस तरह से है कि युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। आप सबसे पहले बताइए, यदि कोई संसदीय क्षेत्र का यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है तो उससे जो है डायरेक्ट जो है सरकारी नौकरी की बात नहीं होती। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी संसदीय क्षेत्र किसी भी जिले का होता है तो वहाँ पर जो है बिजनेस और कई तरह के जो है रोजगार पैदा होते हैं। यहाँ पर जो है एम्स हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज है, 6 लेन बना, इतने सारे जो है विकास के कार्य हुए। इसके अलावा जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे देश के विकास के लिए कार्य किए हैं। 5 किलो अनाज दिया है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री योजना है। इससे पूरा देश की जनता और महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं और पूरा जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ माननीय बहन जी तीसरी बार जो है जीत करके संसदीय क्षेत्र। हम 2 दिन से इसी इलाके में हैं, घूम रहे हैं, जगह जगह ये जल नल योजना जो है चल रही है। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ टोटी लग गई है, पानी नहीं आया है। लोग कह रहे हैं कि इधर ध्यान ही नहीं देती हैं सांसद जी, उनका कोई अपना इलाका है, कहते हैं कि वो गंगा के उस पार जो उनका इलाका है उसी तरफ विकास दिखेगा आपको, मिर्जापुर का असली विकास नहीं। अभी पीछे यहाँ देख लीजिए, आप सीधे जो है हैंड पाइप लगा हुआ है, इधर आप कैमरा कर लीजिए, डायरेक्ट जो है हर थोड़ी थोड़ी देर पे जो है हैंड पाइप लगा हुआ है। और इतनी हीट में जो पानी की समस्या, अभी हम खुद जो है घर घर जा रहे हैं, वहाँ पर हैंड पाइप से मैं खुद पानी पी रहा हूँ इस समय, और पानी की कोई ऐसी समस्या मुझे नजर नहीं आई है। और ना हमें जो है जनता ने ऐसी कोई, बस जो समय पानी में सबसे उच्च है और यहाँ पर जो है कोई समस्या नहीं है। बस माननीय बहन जी को 1 तारीख का इंतजार करिए, 1 तारीख को पहले बटन पे दबेगा। 10 साल यहाँ से सांसद रही हैं और केंद्र में मंत्री भी रही हैं। 5 काम आप गिना दीजिए मिर्जापुर के लिए जो बेहतर किया हुआ अनुप्रिया पटेल। एम्स आया, इंजीनियरिंग कॉलेज आया, 6 लेन आया, उसके अलावा जो है इधर वो पीपा पुल बना हुआ है, 2 पुल बने हुए हैं सिंदूर, तो 5 घाट पे पुल बने, 5 तो ऐसे ही हो गए। ये केवल उसके बाद टर्मिनल आया है जी, टर्मिनल आया वहाँ पे हिनौती ग्राम सभा में 10 जिलों का टर्मिनल इंडियन ऑयल का आया है। आप काम के बारे में इनसे बेहतर कोई नहीं किया है, आज तक पूरा रिकॉर्ड है। ऐसे सांसद अगर दोबारा आती है ना तो जिले का नवीनीकरण हो जाएगा। जो अति पिछड़ा जिला मिर्जापुर कहा जाता था ना, वो मतलब वाराणसी जिला और इलाहाबाद जिला से अच्छा हो जाएगा। ये दोनों जिलों के बीच में अति पिछड़ा जिला कहा जाता था मिर्जापुर, आज इनके आने से इतना सुंदर हो गया, इतना सही हो गया है। और यहाँ लोग जो 2 पेट्रोल पंप यहाँ इस इलाके में हो गया है इनके कार्यकाल के बीच में। नहीं, यहाँ लोग चिले जाते थे पेट्रोल के लिए, इनके द्वारा ही पेट्रोल पास हुआ है। यहाँ माननीय ये अनुपपुर ग्राम सभा में आता है, एक मिश्र ढाब ग्राम सभा में आता है, इन्होंने ही दिलाया है। लोग बोलते हैं कौन ब्लॉक में ऐसा कौन सा काम किया है, अब ऐसे पेट्रोल पंप पास किए हैं। हर गांव में रोड दिया गया है 1-1 किलोमीटर का, हर साल मरम्मत होता है। और ये सब पैसा जब आता है, लोग विकास होता है, लोग उसका कोई ध्यान नहीं देते हैं, बोलते हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ है। तीसरी बार अगर आएगा पैसा ना तो ये नहीं दिखेगा, 6 लेन का पुल जब दिखेगा, लोग यहीं से सीधा मिर्जापुर से क्रॉस करेंगे, 7 किलोमीटर में जब पहुंचेंगे माँ विंध्यवासिनी के धाम में, जो वहाँ पे विंध्य कॉरिडोर अभी बना है, माँ विंध्यवासिनी भी जो बना है। अब सोचो कि अब इतने कार्य का विकास अगर इस सांसद से नहीं मिलेगा तो किसी से नहीं मिलेगा। लोग कह रहे हैं, युवा खासकर कह रहे हैं कि सरकार में घंटा बजाने के लिए सरकार हमको दे रही है, बेरोजगार कर दिया। अगर धर्म के नाम पे अगर भाजपा काम कर रही है तो ये सबसे अच्छी काम है, क्योंकि अगर 200 साल मुसलमान राज किए थे भारत पे, तब कोई हिंदू नहीं बोला था। शिवाजी अकेले लड़ रहे थे, राणा प्रताप अकेले लड़ रहे थे। तो आज अगर मोदी सरकार में एक हिंदू लड़ रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर हम वोट दे रहे हैं मोदी सरकार के लिए दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए सबसे उच्च और सबसे उत्तम नेता जो है वो मोदी सरकार है, उनसे अच्छा कोई नेता नहीं है। अगर किसी की तुलना करें, 1 राज्य 2 राज्य 3 राज्य में सब सीमित हो जा रहे हैं। कोई भी पार्टी मान लीजिए, सपा बसपा और यहाँ तक कि तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी 1-1 2-2 राज्य में सीमित हो जा रही है।
नेशनल पार्टी 80 में कितनी सीटें पा रही है इंडिया गठबंधन? 80 में कम से कम 54 से 55 सीटें पा रही है। ये मेरा मानना है, मेरा कंफर्म उद्देश्य है। इससे ज्यादा सीटें हो सकती हैं लेकिन इससे कम नहीं होंगी। हाँ, 54 से 55। एक सवाल रहेगा, आपकी नेता अनुप्रिया पटेल ने प्रतापगढ़ में जाकर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को लेकर एक बयान दिया, कहा कि राजा रानी अब कोख पैदा होते हैं। डायरेक्टली कह रहे हैं ना, माननीय रघुराज प्रताप राजा भैया को डायरेक्टली कुछ कहा है जो आप डायरेक्टली आपको इशारों में कहा, इशारों में ही राजा भैया ने अपने इशारा कर दिया। ये एक केवल जो है जुमला है जो कहा जाता है, उसमें कोई नहीं। आप खुद जानते हैं लोकतंत्र में आपको जो शासक बनता है, जो सत्ता में तो, लेकिन इसी बयान से जोड़ के देखा गया कि राजा भैया ने अपने समर्थकों को ये कहा कि मिर्जापुर में सपा गठबंधन को समर्थन करिए और अनुप्रिया को हराना। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने समर्थक से ये कहा कि आप जो है स्वतंत्र हैं। मैं जो है, मेरी पार्टी इसमें संसदीय में चुनाव में नहीं लड़ रही है। केवल हम जो है मतलब अपने समर्थक से कहा है कि आप स्वतंत्र, आप किसी को भी जो है वोट दे सकते हैं। उन्होंने डायरेक्टली किसी इंडिया गठबंधन को नहीं बोला है। कहीं बोला तो आप दिखा दीजिए मुझे। इंडिया, इनके जिलाध्यक्ष जनसत्ता दल के है नहीं, मैं आपसे पूछना, बोला है नहीं, मीडिया में तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो कौशाम्बी प्रतापगढ़ में इंडिया गठबंधन को समर्थन किए हैं। बोला है कहीं पर, स्टेटमेंट दिखा दीजिए आप। अनुप्रिया पटेल के बयान, हम करेक्ट कर रहे हैं ना आपको। अनुप्रिया पटेल के बयान को ओम प्रकाश राजभर ने भी यही समर्थन कर दिया अनुप्रिया पटेल के बयान को। फिर राजा भैया समर्थकों ने ऐलान कर दिया घोसी में भी सपा गठबंधन। बता दीजिए, राजा लोग उनके समर्थक तो ये भी कह रहे थे कि राजा भैया आगे प्रचार करें। आपको कहीं आज मिर्जापुर में दिखाई पड़ा प्रचार करते? नहीं, ये सब केवल अफवाह मात्र है। यहाँ पर उसका कोई है, और राजा भैया जी के हम लोग जो है सम्मान करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ। एक सवाल और रहेगा, इस बार कह रहे हैं कि सपा गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने प्रदेश में 10 कुर्मी प्रत्याशियों को टिकट दिया है पटेल समाज से। कह रहे हैं वोटर समाज इस बार डाइवर्ट होकर इंडिया गठबंधन के साथ जा रहा है। तो क्या लग रहा है, मिर्जापुर पटेल बाहुल सीट है, 3.5 लाख वोटर पटेल हैं। क्या पटेल वोटरों में भी इस बार बंटवारा होता हुआ दिख रहा है क्या मिर्जापुर में? बिल्कुल नहीं, कोई भी बंटवारा नहीं है। ये नाम मात्र केवल वो है। आप खुद देख लेंगे 4 तारीख को कि सारे के सारे वोट जो है माननीय बहन अनुप्रिया पटेल जी को जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार मार्जिन क्या होने वाला है? मार्जिन 2.5 लाख से कम से कम 2.5 लाख से। और एक जो और रिकॉर्ड है कि यहाँ 2 बार से ज्यादा कोई सांसद रिपीट नहीं हो पाया। 2.5 लाख से जीत जाएंगे तो वैसे रिकॉर्ड टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। तो ये थे हमारे